Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In this video, we are going to see how to backtest a option strategy properly. जहाँ पे आपको पता ही है कि ऑप्शन स्ट्रेटजी को हम दो टाइप से बैकटेस्ट कर सकते हैं, एक है मैनुअली, एक है सॉफ्टवेयर बेस्ड. सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कोई भी स्ट्रेटजी को, चाहे वो ऑप्शन बाइंग की हो या ऑप्शन सेलिंग की, उसको हम कैसे प्रॉपरली बैकटेस्ट करें मैनुअली और सॉफ्टवेयर बेस्ड. दोनों में शो करके दिखाऊंगा इस वीडियो में. दोनों टाइप की बैक टेस्टिंग के अपने फायदे नुकसान हैं. सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. ये जो दो टाइप की बैक टेस्टिंग मेथड्स है, एक मैनुअली और एक है सॉफ्टवेयर बेस्ड. सबसे पहले हम मैनुअली की बात करते हैं कि हम मैनुअली बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. इसके बाद में एक स्ट्रैटेजी पे इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके दिखाऊंगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे प्रॉपरली बैक टेस्ट करेंगे और जो भी हमारा बैक टेस्टिंग का डेटा आएगा उसको हम एक्सेल में पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सारी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी स्ट्रैटेजी की. एक्सेल शीट कुछ इस टाइप की होगी. यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए रख रखी है. ये जो एक्सेल शीट है, इसका एक प्रॉपर वर्जन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे आप खुद भी कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं. जहाँ पे आप सारा डेटा निकालोगे बैक टेस्ट करके, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और इसमें एक ड्रॉ डाउन और इक्विटी कर्व भी बन जाएगा. सारा आप जो डेटा पुट करोगे, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे सारा डेटा है. जो भी हम कब एंट्री लेनी है, कब कौन सी एक्सपायरी हमने चूज करी है, कौन सा रेशो है, यहाँ पे रेशो का एग्जांपल लिया गया है, कौन सा ट्रेड लिया है, एंट्री रेट क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट है, किस टेक्निकल लेवल्स पे हमने ट्रेड लिया है, क्या एडजस्टमेंट्स है, क्या ड्रॉ डाउन है. तो ये जो ड्रॉ डाउन का सारा डेटा निकलेगा, इससे हम एक ड्रॉ डाउन कर्व भी निकाल सकते हैं, जिससे स्ट्रैटेजी में आप देख पाओगे विजुअली कि हमारी स्ट्रैटेजी ने पास्ट जितना भी हमने डेटा लिया है कैसा परफॉर्म किया है, कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है. और सिमिलरली हम यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग कैपिटल डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारी कैपिटल कितनी ग्रो हुई है. ये जो इक्विटी कर्व है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग कैपिटल डाल के उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस स्ट्रैटेजी में हो रहा है उससे आप विजुअली देख पाओगे. यहीं पे एक्सेल पे एक ऑप्शन आता है जो मैं आपको फाइनल शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें वाला ऑप्शन होगा जहाँ पे आप जैसे ही सारा डेटा इक्विटी कर्व में एंटर करोगे तो आपको एक विजुअल फॉर्म में चार्ट दिखेगा, जिससे आप विजुअली देख सकते हो कि मार्केट में हमारी ये स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है. सिमिलरली ड्रॉ डाउन का भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे जितना भी ड्रॉ डाउन आ रहा है, जैसे 2%, 3%, 4%, तो जो ड्रॉ डाउन का पूरा चार्ट होगा वो बन जाएगा और जिससे हम देख पाएंगे लास्ट डेटा पे कि हमारी स्ट्रैटेजी का क्या मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है और ये स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है. ये दोनों चीज़ें हैं. ये आपको फाइनल शीट जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे उसमें अवेलेबल रहेगी. तो अभी मैं सबसे पहले इन दोनों के फायदे बता देता हूँ. सबसे पहला जो मैनुअल का फायदा है कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिनेरियो में चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है. क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो साल, 2 साल, 3 साल का डेटा लेता है और एक साथ बैक टेस्ट करके हमको शो करता है. लेकिन मैनुअली में हम पर्टिकुलरली जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसे सिनेरियो में हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है, वी शेप रिकवरी में हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है, मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुला है तो हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है. तो वो सारा डेटा हम मैनुअली बैक टेस्टिंग मेथड में चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और कहाँ कहाँ हमको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है. ये मैनुअल बैक टेस्टिंग का एक फ़ायदा है कि हम पर्टिकुलर सिनेरियो पर जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये जो स्ट्रैटेजी ने ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न था कि स्ट्रैटेजी में ऐसा ड्रॉ डाउन आया है. जो भी हमारा डेटा रहेगा, क्या ड्रॉ डाउन आया है, स्ट्रैटेजी ने इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे दिया है. तो ये सारा जो चीज़ है ये हम मैनुअल बैक टेस्टिंग में देख सकते हैं. तो ये मैनुअल बैक टेस्टिंग का एक फ़ायदा हो गया है कि हम रीज़न जान सकते हैं ईच एंड एवरी सिनेरियो का. और इसका अगर मैनुअली बैक टेस्टिंग का हम नुकसान देखें, डिसएडवांटेज देखें, तो वो ये है कि हम यहाँ पे सैंपल साइज बड़ी नहीं ले सकते. क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिनेरियो पे अगर चेक करने लग जाएंगे साल 2 साल के डेटा पे, तो हम पूरा बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो उसका एक डिसएडवांटेज है कि सैंपल साइज हम लार्ज नहीं ले सकते. और सॉफ्टवेयर बेस में फ़ायदा ये है कि हम सैंपल साइज लार्ज ले सकते हैं. इसका जो एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है.
और इसका जो ये डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज है कि इसमें हम सैंपल साइज लार्ज ले सकते हैं, कि हम इसको ओवरऑल डेटा पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, और उसका हम ब्रॉड व्यू ले सकते हैं स्ट्रैटेजी का, कि हमारी स्ट्रैटेजी ने लास्ट 3 4 5 साल में जितना भी हमारे पास डेटा है, जितना भी हम सॉफ्टवेयर्स में डेटा अवेलेबल रहता है, यूजुअली 3 4 साल का डेटा अवेलेबल रहता है सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि स्टॉक मॉक, ऑप्स्ट्रा है, एमी ब्रोकर है, तो इन सब की हेल्प से हम एक स्ट्रैटेजी का ब्रॉड व्यू निकाल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम ऑप्शन सेलिंग की हो या ऑप्शन बाइंग की, दोनों को यूज कर सकते हैं। अभी हम जो स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, एक स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हमको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, और उसको कैसे एक्सेल शीट में डेटा को एंटर करना है, और जो हम इक्विटी कर्व और जो ड्रॉडाउन कर्व है वो सब देख पाएंगे कि स्ट्रैटेजी ने ओवर अ लॉन्गर पीरियड कैसा परफॉर्म किया है। तो जो मैनुअल बैक टेस्टिंग है उसमें हमको खुद को जाके बैक टेस्ट करना रहेगा। इसमें हम ऑप्स्ट्रा का सिमुलेटर यूज करेंगे मैनुअल बैक टेस्टिंग में, कि ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर से यूं होगा कि हम एक सारा 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है वो हम पूरा प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि 5 5 मिनट में हमारी स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली बैक टेस्टिंग है उसमें नहीं किया जा सकता। तो मैं मैनुअली बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। कोई भी हम स्ट्रैटेजी को लेंगे, उसका डेटा जो भी है उसको एक्सेल शीट में एंटर करेंगे, प्रॉपरली एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो आप भी इसी एग्जांपल के हेल्प से आइडिया लेके आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड, बैक टेस्टिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि मैं ये बैक टेस्टिंग करने के बाद वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वो इन्फॉर्मेशन जरूर सुने। तो हाँ, हम चलते हैं बैक टेस्टिंग करने। बैक टेस्टिंग के लिए मैं ऑप्स्ट्रा का सिमुलेटर यूज करने वाला हूँ। ये ऑप्स्ट्रा का सिमुलेटर है। अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, कोई से भी डेटा पे कोई सी भी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। अभी जस्ट मैं एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं एक्सपायरी पे जो हम रेशोज करते हैं उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके बताता हूँ। विथ प्रॉपर एक्सेल में हम डेटा उसमें एंटर करेंगे, पूरा जो डेटा फीड रहेगा वो एक्सेल में हम एंटर करेंगे। तो कोई सी भी एक्सपायरी हम चूज कर लेते हैं। ये शीट का जो प्रॉपर वर्जन होगा वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और इसी शीट के अंदर इक्विटी कर्व और मैक्सिमम ड्रॉडाउन का जो कर्व होगा वो भी आपको जो प्रॉपर शीट आएगी उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। तो आप जो भी अपनी स्ट्रैटेजी का 100 200 300 बैक टेस्टिंग जितनी भी आप करेंगे, तो वो 100 200 300 बैक टेस्टिंग की आपको प्रॉपर एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन कर्व देखने को मिलेगा, और जो इक्विटी कर्व है वो देखने को मिलेगा, जिससे आप एक ब्रॉड व्यू ले सकते हैं स्ट्रैटेजी का। तो हम चलते हैं डेटा पे। यहाँ पे मैं चार्ट्स में एक अच्छा सा सिनेरियो ले लेता हूँ। एक्सपायरी डे का जो हम ट्रेड बैक टेस्ट कर रहे हैं जस्ट एक एग्जांपल है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो हम जो एक्सपायरी पे ट्रेड लेते हैं एक्सपायरी पे 1:3 या 1:4 के रेशो का, तो वो सब हम देख पाएंगे। मैं एक अच्छी सी एक्सपायरी ले लेता हूँ जिसमें एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट भी पड़ी हो। एक्सपायरी डे का आपको एडजस्टमेंट सब पता ही होगा, क्या हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो हमारा सेलिंग लेग जो रहता है उसको हम शिफ्ट करते हैं एक्सपायरी डे पे। अगर मार्केट, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये रेशो है ये वाली वीडियो में, हम एक 1:3 या 1:4 का रेशो स्प्रेड बनाते हैं, न्यूट्रल क्रेडिट रेशो स्प्रेड। और जैसे ही मार्केट ऊपर साइड मूव करता है और हमारे जो लेवल से जहाँ पे हमने सेलिंग करी उसको ब्रिज करने की कोशिश करता है, तो हम जो हमारा लेग है उसको ऊपर साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो जो हमारी रिपोर्ट बनेगी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हुए, उसमें आप जो अगर हम एडजस्टमेंट भी करते हैं तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो हमारा सेलिंग लेग था उसको शिफ्ट किया है, या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आप जब इस पर स्टडी करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है कैसे सिनेरियो में, तो आपको आसानी रहेगी कि मुझे ऐसा एडजस्टमेंट करना है। और अभी तो मैं सिर्फ एक ही सिनेरियो को बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। जब भी आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कोई भी स्ट्रैटेजी की, तो आप कोई सा भी मंथ लेके, जैसे एक्सपायरी डे की अगर हम स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अब जो मंथ की 4 एक्सपायरी होती है उन चारों में यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्सपायरी है 7 जुलाई की, तो आप 7 जुलाई की बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद 14 की करेंगे, उसके बाद 21 जुलाई की करेंगे, उसके बाद 28 जुलाई की करेंगे। तो आप चारों लेंगे, कौन सी एक्सपायरी हम ले रहे हैं वो लिखेंगे, कौन सा हम रेशो 1:3 1:4 यहाँ पे लिखेंगे, क्या आपने ट्रेड लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने
एक कॉल 39,000 का बेचा है और 4 कॉल 39,500 के शॉर्ट की है। तो यहाँ पे ट्रेड डिटेल्स के अंदर वाला डेटा आएगा, एंट्री क्या ली है और डेबिट और क्रेडिट क्या है, नेट डेबिट और नेट क्रेडिट क्या है। तो वो यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट रेट क्या है, एग्जिट कब कर रहे हैं, एग्जिट का टाइमिंग क्या है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। उसके बाद हमने किस टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पर ट्रेडिंग करी है, अगर करी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डैश कर सकते हैं हम। कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है तो आप यहाँ पे इस वाले कॉलम में लिखेंगे। और जैसे कि अगर सपोज स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी के दिन सपोज 7 जुलाई की एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी में 2% का ड्रॉडाउन आया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि -2% का ड्रॉडाउन आया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो जब आपका जो ये फाइनल ड्रॉडाउन कर्व बनेगा उसमें आपका एक पूरा चार्ट बन जाएगा कि आपको कितना ड्रॉडाउन देखने के लिए मिला है। 2%, 1%, 3% ऐसा करके पूरा एक कर्व बनेगा जिससे आप ड्रॉडाउन कर्व चेक कर सकते हैं। मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ एक ड्रॉडाउन कर्व का। ऐसा कोई ड्रॉडाउन कर्व होता है, इस टाइप का ड्रॉडाउन कर्व आपको एक्सेल में देखने को मिलेगा। और इसी में एक इक्विटी कर्व जो होता है, ये इक्विटी कर्व है, ये ड्रॉडाउन कर्व है। तो ये जो इक्विटी कर्व है ये भी स्ट्रैटेजी में आपको देखने का मिलेगा कि मैंने इनिशियल कैपिटल कितना लगाया था और जैसे आपने सारी एक्सपायरीज पे बैक टेस्ट किया उसके बाद मेरी कैपिटल कितनी ग्रो हो चुकी है। तो ये जब सारी आप बैक टेस्टिंग कर लेंगे तो वो सारा डेटा इसमें आ जाएगा, फिर आप एक ओवरऑल व्यू ले सकते हैं स्ट्रैटेजी का। तो अभी हम कोई सी भी एक एक्सपायरी चूज करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमने कैसे, मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको डेटा फीड करना है इसके अंदर। सो एग्जाम्पल के लिए हम कोई से भी डेटाबेस को बैक टेस्ट करते हैं। जस्ट मैं एक रैंडम डेटा ले लेता हूँ एक्सपायरी का। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कब एक्सपायरी थी। जुलाई में से हम कोई सी भी एक्सपायरी लेते हैं जहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ी हो। जैसे ये 21 की ले लेते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, 930 पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे 36,000 का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 36,000 का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और इससे थोड़ा दूर जाके 300-400 पॉइंट्स जैसा भी हमको एक्सपायरी पे मिल रहा हो उसमें हम जाके इस पर सेलिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं 300 पॉइंट जाके 3 लॉट या 4 लॉट सेल करूँगा। और जैसे ये 300 को ब्रीच करता है, जैसे इस एग्जांपल में थोड़ा बहुत किया भी है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलते हैं ऑप्स्ट्रा में, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कॉल सेल करने वाला हूँ वो 36,300 के 3 कॉल सेल करने वाला हूँ और 36,000 के मैं एक कॉल बाय करने वाला हूँ। यहाँ पे मूवमेंट भी फास्ट आया तो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। तो एक्सेल शीट में हम जाके देखेंगे, आप जब, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप जब भी बैक टेस्ट करें कोई भी स्ट्रैटेजी की तो प्रॉपरली एक टाइम फ्रेम पकड़ें। जैसे 2022 का डेटा है तो सारी एक्सपायरीज पे जाके बैक टेस्ट करें, जिससे आपको हर एक एक्सपायरी का नॉलेज हो जाएगा कि ऐसे सिनेरियो में हमको कैसा एडजस्टमेंट करना है। ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको प्रॉपर एक मास्टर नॉलेज हो जाएगी उस स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 21 में फटाफट से डेटा एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम ऑप्स्ट्रा में स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर लेते हैं 1:3 का रेशियो स्प्रेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट्स पे मार्क भी कर रखा है। और यही डेटा जो भी हम क्रिएट करेंगे वो पूरा डेटा भी हम एक्सेल शीट में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाके 9:35 के अराउंड 36,000 का कॉल, जो कि हमने चार्ट में एट द मनी वाला हमको बाय करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी, आप स्ट्रैटेजी की वीडियो पुरानी इस वीडियोज में भी देख सकते हैं और इसका एडजस्टमेंट भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। अभी एग्जांपल के लिए हम 1:3 ले रहे हैं। यूजुअली हम एक्सपायरी पे 1:3 या उससे ज़्यादा 4 पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर लिया। इसका कुछ इस टाइप से पे ऑफ डायग्राम है। चाहो तो आप इस पे ऑफ डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे स्ट्रैटेजी की उसमें एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी का चार्ट है। ग्रीक्स की इंफॉर्मेशन, जिस स्ट्रैटेजी में ग्रीक्स की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर आप एक शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रैटेजी को आईवी बेस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक ग्रीक्स की इंफॉर्मेशन को भी अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। और ये पीएनएल का भी आप स्क्रीनशॉट क्या है या फिर डायरेक्टली आप पीएनएल की एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हम जब करेंगे जब मार्केट 36,300 को ब्रीच करेगा। इस एग्जांपल में किया है 36,000 को ब्रीच,
कैंडल क्लोजिंग तो नहीं दी है, फिर भी हम एक बार एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें हम अगर 36,300 को ब्रीच करता है तो हम 400 का कॉल बेच देंगे अराउंड 11:40 पे। तो ये एडजस्टमेंट भी रिपोर्ट में शेयर होगा। ये मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, और आपको जो अपना रूल है वो फिक्स रखना है कि मैं इसी रूल पे काम करूँगा। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो, एक रूल फिक्स कर करके ही ये रिपोर्ट को क्रिएट करना है। इस रिपोर्ट से होगा यूँ कि आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी अपनी स्ट्रैटेजी की, और आप इसको चेक कर सकते हो। और जब आप रियल में लाइव ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिनेरियो पे हमको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली हमको क्या करना है। जब आप इतने सारे सिनेरियोस को बैक टेस्ट कर लोगे तो आपको लाइव ट्रेड करने में बहुत आसान होगा। यही इंपॉर्टेंस होती है बैक टेस्टिंग करने की। और साथ ही साथ में आप चाहो तो सॉफ्टवेयर बेस जो बैक टेस्टिंग मेथड है उसको भी यूज करेंगे। दोनों की भले रिपोर्ट निकाल के करें तो वो और भी अच्छा है, जहाँ से हमको दोनों साइड से आइडिया लग जाएगा कि कैसा कैसा स्ट्रैटेजी में चल रहा है। एक ब्रॉड व्यू भी आ जाएगा और एक पर्टिकुलर सिनेरियो वाला व्यू भी आ जाएगा, जहाँ पे हम खुद इतना एफर्ट्स डाल के जब हम ये बैक टेस्टिंग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो हम वैसे भी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेंगे। सो अब मूव करते हैं। ये एक्सेल शीट में मैंने थोड़ा सा डेटा एंटर कर दिया है। यहाँ पे हम प्राइस डाल देंगे, हमने किस प्राइस पे एंटर किया है, 156 और 43.65, 156 और 43.65। ये तो मैं अभी प्रॉपर शीट जब तक तैयार नहीं हो रही इसलिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें डेबिट कितना है अब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इक्वल टू फंक्शन लगा रहा हूँ। ये सब जो फंक्शंस होंगे जो प्रॉपर शीट मिलेगी उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 25 पॉइंट्स का डेबिट बना है, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पाओगे। ये देखो 625 का यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे डाउन साइड में इतना लॉस है। तो ये जितना भी डेबिट या जितना भी क्रेडिट बना है वो भी आपको स्ट्रैटेजी में डालना है, और एग्जिट किस रेट पे करोगे वो भी डालना है। उसके बाद टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे तो हमारा सिंपल सा रूल रहता है स्ट्रैटेजी में, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ कि किस बेसिस पर ट्रेड लिया गया है। अगर आप कोई बाइंग की स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। एडजस्टमेंट क्या होगा वो भी हम देखेंगे, और ड्रॉडाउन वगैरह कितना आता है स्ट्रैटेजी में ये सब भी हम देखेंगे। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर देखें मार्जिन बेनिफिट लेने के बाद, इसमें हम दूर के ऑप्शंस बाय करते हैं तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 1,30,000 का। अगर आप 4 लॉट्स में कर रहे हो तो 1,50,000 का मार्जिन रहता है। तो यहाँ पे आप ये डाल दोगे और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो इस वाले इक्विटी कर्व में ऐड होते जाएगा। ये जो 1,30,000 का मार्जिन है इस वाले इक्विटी कर्व में वो जो आपका प्रॉफिट या लॉस जितना भी हो रहा होगा वो ऐड होता जाएगा, और यहाँ से इसको क्लिक करके हम पूरा एक चार्ट बना देंगे। वो मैं आपको प्रॉपर शीट में वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे सारा डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब एडजस्टमेंट का देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को चेक कर लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग भी रहा हो कि हमको ये चीज़ नोट करनी चाहिए तो आप उस एक्सेल शीट में एडिशनल कॉलम लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 11:40 पे का एडजस्टमेंट करना है, वो देख लेते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट चल रहा है, उसके बाद मार्केट में फटाफट से अप मूवमेंट आ गया है। तो यहाँ पे 600 रुपीज़ का लॉस चल रहा है और मार्केट हमारा जो सेलिंग लेग है उसको ब्रिज करके ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 43 का हमने कॉल बेचा था 3 लॉट, इसको बुक करेंगे 109 की प्राइस पे और 100 पॉइंट्स ऊपर मूव कर देंगे। 109 पे हमने इसको बुक किया और 100 पॉइंट्स ऊपर मूव कर देंगे। अगर मार्केट में वी शेप रिकवरी आएगी तो वही 100 पॉइंट्स को डाउन साइड शिफ्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट तो सिंपल ही है। 36,400 के तीन लॉट हमने सेल कर दिया। अब अगर वापस से 200 पे आता है, अभी 36,300 पे हमने एडजस्टमेंट किया है, तो आप एक्सेल शीट में जाके इस वाले कॉलम में लिख देंगे। वहां पे मैं एक प्रॉपर ऑप्शन दे दूंगा एडजस्टमेंट लिखने का, एट 11:40 36,300 कॉल शिफ्ट टू
36,400 कॉल। अगर कुछ पार्शियल बुकिंग कर रहे हो तो पार्शियल बुकिंग के बारे में भी लिख सकते हैं। ये हमने एडजस्टमेंट किया, तो ये एक एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखते हैं अगला एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। अब 100 पॉइंट्स फिर डाउन आएगा तो फिर एडजस्टमेंट करेंगे। देख सकते हो चार्ट्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। जैसे यहाँ पे वापस से डाउन मोमेंट आने वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमको वापस से डाउन साइड शिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हो ही रहा है कि स्ट्रेटेजी का एक पे ऑफ डायग्राम बिगड़ता है। तो यहाँ पे हम मूव करेंगे, प्राइस देखते चलना। 259 पे आ चुका है, 200 पे आएगा तो फिर एडजस्टमेंट कर देंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दिन में कितने एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है पर्टिकुलर केसेस में। जहाँ तक मैंने देखा है तो 1-2 बार रिक्वायरमेंट पड़ती है स्ट्रैटेजी में एडजस्ट करने की, वो भी तभी जब मार्केट बहुत ऊपर चले जाएगा। वैसे भी हम इस स्ट्रैटेजी को 1% जो स्पॉट प्राइस है उससे ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 पे आ चुका है और ये 64 रुपीज़ वाला कॉल 14 रुपीज़ का चल रहा है। तो वापस से हम हमारा जो लैग है इसको शिफ्ट कर देंगे। 14.35 पे हमने बुक किया, तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट में लिख भी सकते हैं एट टाइम क्या है 135 पे। ये 400 को शिफ्ट को 300 पे कर दिया। इसका रीजन भी आप डाल सकते हैं, डाउन मोमेंट, अप मोमेंट, लेवल्स को ब्रीच किया था तब जाके हमने एडजस्टमेंट किया, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडजस्टमेंट में। यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। अब हम मूव करते हैं 15, सॉरी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया नहीं है। यहाँ पे मैंने बुक तो कर दिया लेकिन 36,300 के कॉल को सेल नहीं किया है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 36,300, 300, 250, 300 को हमने सेल कर दिया यहाँ पे। तो ये इस वीडियो में मैंने जस्ट एक शो किया है कि एडजस्टमेंट करना कैसे है। अब डाउन मोमेंट आ गया है, आप चेक कर सकते हो 130 पे आ गया है अब। तो अब जब मार्केट नीचे साइड निकल जाएगा तब भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 2 एडजस्टमेंट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। और देखो मार्केट 200 के आसपास ही एक्सपायर होने लग रहा है। देख लेते फाइनल एक्सपायर कहाँ होता है। अब कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो देखो आप यहाँ पे हमने 2,500 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो एक्सेल शीट में आपको प्रॉफिट 100 पॉइंट्स लिए हैं हमने, जितना भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से लिखना। और ये प्रॉफिट कितना पॉइंट हुआ ये सब यहाँ पे लिखना, जिससे ये जो 2,500 का प्रॉफिट है ये इक्विटी कर्व में ऐड हो जाएगा। और अब जब चालू करेंगे तो 1,30,000 2,500, इसमें मैंने ब्रोकरेज को कंसीडर नहीं किया है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, तो हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ चुकी है 1,30,000 से 1,30,000, 2,500 एक्स्ट्रा जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ये बढ़ चुका है। तो जब इन सब डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और कर्व बनाएंगे तो वही होगा इक्विटी कर्व, और जो ड्रॉडाउन का होगा वही होगा ड्रॉडाउन कर्व, जितना भी ड्रॉडाउन आता है सपोज। तो ऐसे आप प्रॉपरली मैनुअल बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक एक सिनेरियो पे देखा है, मैंने पूरा मार्केट चेक किया है कि मार्केट में कैसे क्या हो रहा है। जब सॉफ्टवेयर बैक टेस्टिंग होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम एक रीज़न नहीं जान पाते कि हमको ये प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ है। लेकिन जब हम मैनुअली बैक टेस्ट कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स खुद डाल रहे हैं, एक एक डेटा को एक्सेल शीट में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग आती है स्ट्रैटेजी की। तो यही इस वीडियो का मोटिव था कि आपको बताना कि मैनुअल बैक टेस्टिंग के क्या क्या फायदे या नुकसान है। तो ऐसे ही आप कोई भी स्ट्रैटेजी को, अगर आपका कोई बाइंग सेटअप है या कोई आपका सेलिंग सेटअप है, स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, रेशोज है, आयरन फ्लाई है, आयरन कॉन्डोर है, या फिर बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी हो जहाँ पे आप मोमेंटम बाइंग करते हैं,
तो वो सब चीज़ों को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के थ्रू, और आप एक प्रॉपर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं उस स्ट्रैटेजी की पर्टिकुलर। सो यही हमारी वीडियो थी आज की कि हाउ टू बैक टेस्ट ए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। सो आप में से जो भी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स बनाते हैं ऐसी जो मैनुअल बैक टेस्टिंग मैंने बनाई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शो करके बताया कि ये मैंने एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई है, तो ऐसे ही आप भी अपनी स्ट्रैटेजीज की रिपोर्ट बना सकते हैं। और जो चाहते हैं कि मैं उनको स्ट्रैटेजी बताऊं और उस पर वो रिपोर्ट बनाएं, तो वो मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम की आईडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 7089048847। तो अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी की, तो उसका ऑब्स्ट्रैक्ट एक्सेस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको ऑब्स्ट्रैक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस स्ट्रैटेजी की एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के मुझसे शेयर कर सकते हैं वापस, जिससे मैं इस चैनल पे वापस से उसी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को डिस्कस करूंगा। क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की स्ट्रैटेजीज जो होगी उनकी बैक टेस्टिंग और रिपोर्ट्स जो होगी उनकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, और देखेंगे हम कि कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज मार्केट में कैसा कैसा परफॉर्म करती है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मैं आपको डेटा आगे शो करूं वो एक प्रॉपरली मैनुअली बैक टेस्टेड हो, जिससे हम पर्टिकुलर रीजंस पे जान पाए कि इस स्ट्रैटेजी ने कैसा किस सिनेरियो में परफॉर्म किया है। तो जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बनाने में हेल्प करना चाहते हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रा वगैरह का जो बैक टेस्टिंग के लिए आपको हेल्प लगेगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई अपनी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बना के शेयर करना चाहे तो वो भी इस आईडी पर शेयर कर सकता है, जिससे मैं इसको टेलीग्राम चैनल और अपने ये जो चैनल है इस पे यूट्यूब चैनल पे भी मैं उसको शेयर कर दूंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन थी कि अब आने वाले टाइम में हम ऑप्शन बाइंग के भी बहुत सारे सेटअप देखने वाले हैं, जहाँ पे हम सिस्टमेटिक बेस्ड पे एल्गो की हेल्प से ऑप्शन बाइंग करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। और जो स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करेगी बैक टेस्टेड रिजल्ट में, हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को करेंगे, 15-20 स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करेंगे, उसकी मैनुअल बैक टेस्टिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर बैक टेस्टिंग करेंगे। जो स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी रहेगी उसकी मैं एल्गो क्रिएट करके उस पर लाइव ट्रेड करके भी आपको शो करूंगा, और आपके साथ उसका जो डेटा रहेगा और जो एल्गो रहेगी वो भी शेयर करूंगा, जिससे हम प्रॉपर वे में ट्रेडिंग कर पाए। सिमिलर विथ ऑप्शन सेलिंग भी यही रहेगा, जो हमारी स्ट्रैटेजीज है इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होगी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, और आप अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद उनको ट्रेड ले सकते हैं लाइव में। सो ये दोनों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए रहेगा। और जो भी हेल्प करना चाहता है स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स बनाने में, बैक टेस्टिंग करने में, वो मुझे डीएम कर सकता है। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कैसे कैसे क्या बैक टेस्ट करना है, और होगा तो ऑब्स्ट्रा का सॉफ्टवेयर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है प्रीमियम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।